अगर कोई स्टूडेंट अब्रॉड में एमबीबीएस का ऑप्शन सोच रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस की पढ़ाई रसिया या जॉर्जिया में करना चाहते हैं तो उसे डिसीजन किस तरह से लेना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन दोनों कंट्रीज के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रसिया की। रसिया में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट द्वारा संचालित होती है, जबकि जॉर्जिया में आपको प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती है। सामान्य तौर पर अगर हम अपने देश या रीजन में भी स्टडी करने का सोचते हैं तो हम हमेशा गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड और क्रेडिबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसी तरह एब्रॉड एमबीबीएस में भी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी को ही प्रायोरिटी देना समझदारी होती है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। रसिया इस मामले में काफ़ी एडवांस्ड है। वहाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉर्जिया में ज़्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज प्राइवेट होने के कारण कई बार छोटे छोटे कैंपसेस या लिमिटेड सेटअप में भी यूनिवर्सिटीज चलती हुई देखने को मिलती है। एमबीबीएस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लिनिकल एक्सपोजर और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। रसिया में गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को कैडेवर बेस्ड ट्रेनिंग यानी रियल डेड बॉडी पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग बनती है। वहीं जॉर्जिया में कैडेवर अवेलेबिलिटी नहीं होती है और ट्रेनिंग के लिए डमी मॉडल्स या डिजिटल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंट्स एक्सपोजर। एमबीबीएस में जितना ज्यादा स्टूडेंट पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है उतना ही उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस मजबूत होता है। रसिया में यूनिवर्सिटीज का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ होता है और वहाँ पेशेंट्स फ्लो काफ़ी हाई रहता है, जिससे स्टूडेंट्स को रियल केसेस देखने, समझने और सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। वहीं जॉर्जिया में इश्यू यह है कि वहाँ मल्टीपल प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होने की वजह से पेशेंट फ्लो काफ़ी डिवाइड हो जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। जॉर्जिया की पॉपुलेशन लगभग 37 लाख के आसपास है और सिर्फ एक टिबिलिसी शहर में ही बड़ी संख्या में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है, जिनकी संख्या लगभग 38 है। ऐसे में नेचुरली हर यूनिवर्सिटीज को सफिशिएंट पेशेंट एक्सपोजर मिल पाना मुश्किल हो जाता है। इसके कंपैरिजन में रसिया में कई सिटीज में पॉपुलेशन सिमिलर होने के बावजूद वहाँ लिमिटेड बट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर रसिया के क्रास्नोयार्स्क की, तो वहाँ पे पॉपुलेशन अंदाजन 15 लाख का है, जहाँ पूरे रीजन में सिर्फ वो एक गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थित है, जिनका टाइप 200 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स और 2000 बेड्स वाली हॉस्पिटल के साथ है। तो वहाँ स्टूडेंट को कंसिस्टेंट क्लिनिकल एक्सपोजर मिल सकता है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। रसिया में गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज होने की वजह से फीस कंपैरेटिवली अफोर्डेबल रहती है और कॉस्ट स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड रहता है। वहीं जॉर्जिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होने के कारण ओवरऑल ट्यूशन फीस जनरली हायर साइड पर देखने को मिलती है। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करें। रसिया में एडमिशन प्रोसेस मोस्टली स्ट्रक्चर और ऑथोराइज्ड एडमिशन पार्टनर्स के थ्रू होता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी रिलेटिवली बेटर रहती है। वहीं जॉर्जिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिस्टम होने के कारण कई केसेस में एडमिशन प्रोसेस में एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी हर बार कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। अब हॉस्टल और लिविंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो रसिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ गवर्नमेंट हॉस्टल्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं, जहां एनुअल कॉस्ट बहुत ही रिजनेबल अंदाजन 15,000 के आसपास सालाना होती है और स्टूडेंट्स को प्रॉपर स्ट्रक्चर अकोमोडेशन मिल पाता है। वहीं जॉर्जिया में ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्टल या रेंटेड अकोमोडेशन पर डिपेंड करना पड़ता है, जिससे लिविंग कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अगर बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन क्वालिटी की, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में हर वर्ष कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनता है। रसिया की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में सामान्यतः सीमित संख्या में स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। जैसा कि अभी हमने बात की रसिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आने वाली क्रास्नोयार्स्क स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ लगभग 100 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दिया जाता है।
ताकि एजुकेशन की क्वालिटी बनी रहे। वहाँ स्टूडेंट और फैकल्टी रेशियो भी बहुत अच्छा मेंटेन हो पाता है। दूसरी ओर जॉर्जिया की प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में ऐसी कोई सीमा देखने को नहीं मिलती और हर वर्ष बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। परिणाम स्वरूप मेडिकल एजुकेशन की उचित क्वालिटी बनाए रखना संभव नहीं हो पाता। इसके साथ ही रशिया की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में वर्ष में केवल एक बार ही एडमिशन प्रोसेस आयोजित की जाती है, जबकि जॉर्जिया में यदि कोई स्टूडेंट जुलाई या अगस्त में पहुंचता है तो उसे सितंबर इंटेक में एडमिशन दे दिया जाता है। इसके बाद भी यदि कोई स्टूडेंट देर से पहुंचता है तो उसे फरवरी इंटेक में भी एडमिशन मिल जाता है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज का उद्देश्य अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को किसी भी तरह एडमिशन देकर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है। इसलिए यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि रशिया की टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में लिमिटेड सीट्स होने के कारण स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लेना चाहिए। हालांकि रशिया की कुछ गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में हर वर्ष 500 से 800 स्टूडेंट्स का इंटेक भी होता है, जिसके कारण वहां सितंबर से लेकर नवंबर तक एडमिशन मिल सकता है। लेकिन सामान्यतः इतनी बड़ी संख्या में एडमिशन देने वाली यूनिवर्सिटीज को हमें प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। इसलिए यदि कोई स्टूडेंट अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसे एडमिशन प्रोसेस में जल्दी भाग लेना चाहिए। यदि स्टूडेंट्स के हित को ध्यान में रखते और गहराई से अध्ययन करें तो यह समझ में आता है कि कोई भी स्टूडेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाता है और वहां उसके भोजन की व्यवस्था के लिए यूनिवर्सिटी में मेस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन मजाक में यह कहा जाता है कि जॉर्जिया में वास्तव में कई जगह मेस का व्यवसाय चलता है और उसी के साथ यूनिवर्सिटी भी खड़ी कर दी जाती है। दूसरी बात यह है कि रशिया की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में मेस केवल स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए होता है और उसे लेना अनिवार्य नहीं होता, जबकि जॉर्जिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट मेस का उपयोग करे या ना करे फिर भी अधिकतर मामलों में उसे अनिवार्य रूप से मेस चार्ज देना पड़ता है। जैसा कि ऊपर बताया गया, रशिया की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रोसेस अधिकृत एडमिशन पार्टनर के माध्यम से संचालित होती है। गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा ऑथोराइज्ड एडमिशन पार्टनर को कोई कमीशन नहीं दिया जाता, जबकि जॉर्जिया की प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रोसेस कमीशन आधारित एजेंट नेटवर्क से होती है। इस प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका एजेंट नेटवर्क निभाते हैं। जॉर्जिया में एजेंट नेटवर्क होने के कारण यदि किसी एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉलेज या हॉस्टल के साथ समाप्त हो जाता है तो स्टूडेंट्स को तुरंत दूसरी व्यवस्था करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ इस बात पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है कि अधिकांश स्टूडेंट्स भारत में ऊंची फीस का बजट न होने के कारण अब्रॉड एमबीबीएस का विकल्प चुनते हैं। इस दृष्टि से रशिया की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हासिल कर सकती है। वहाँ अत्यंत अफोर्डेबल बजट में और रूबल में भुगतान होने के कारण स्टूडेंट कम खर्च में एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है। इसके विपरीत जॉर्जिया की प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में कभी कभी स्टूडेंट्स को फेल कर देने या डॉलर में भुगतान होने के कारण शुरुआत में बताया गया 40 से 45 लाख का अनुमानित बजट वास्तव में 60 से 65 या 70 लाख तक भी पहुंच जाता है। अब इतने बजट में तो भारत में भी मेडिकल एडमिशन संभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त एडमिशन के समय रशिया की वीजा प्रोसेस अपेक्षाकृत सरल मानी जाती है, जबकि जॉर्जिया की प्रोसेस अधिक समय देने वाली होती है। दोस्तों, जब हम इन सभी पॉइंट्स का गंभीरता से विश्लेषण करते हैं तो एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि रशिया सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि मेडिकल एजुकेशन में दशकों का अनुभव रखने वाला एक मजबूत सिस्टम है। इसलिए वर्षों से हजारों भारतीय स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए रशिया को प्राथमिकता देते आए हैं। तो अगर आप भी अपने भविष्य के लिए सही निर्णय लेना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल बजट, जेन्युइन डिग्री और बेहतर क्लिनिकल एक्सपोजर, तो आपको जॉर्जिया की प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बजाय रशिया की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज को ही अपनी पहली पसंद बनाना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस सिर्फ एक डिग्री नहीं, आपके पूरे करियर और भविष्य का आधार है।
अगर आप रसिया एमबीबीएस से जुड़ी सही गाइडेंस, जेन्युइन यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और ट्रांसपेरेंट एडमिशन प्रोसेस चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको अब्रॉड एमबीबीएस की सच्चाई बताते हैं बिना किसी झूठे वादे के। तो बने रहिए हमारे साथ। थिंक एमबीबीएस, थिंक सारथी।